परिवार की ओर से आपकी मदद मिली? ऐसा है कि कल जो घटना घटी है ये बहुत ही बेहद दुखदाई है और ये विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारीगणों के लापरवाही के कारण घटना घटी है। और ये अगर कल ही जैसे सूचना दी गई थी जेई को और लाइनमैन को या एसडीओ को, तो तुरंत अगर लाइन कट के और इसको जोड़ दिया जाता तो ये घटना नहीं होती। ये दोनों सगे भाई, जो 22 साल का एक और एक 24 साल का, दोनों सगे भाइयों की ये दुखद घटना हुई है। बिजली के तार के कारण उनमें चपक करके दोनों की मृत्यु हुई है। पूरी तरह से सरकार साथ में है और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि प्रधान जी उस गांव के बहुत ही संवेदनशील और यहाँ की जनता बहुत संवेदनशील है, जिन्होंने भी दोनों लोगों के लिए अलग अलग 1.5 बीघा ज़मीन भी पट्टा होगी और 5-5 लाख दोनों लोगों के लिए, उनको भी दोनों भाइयों के लिए जो मृतक हैं उनको 10 लाख रुपया ये मिलेगा। शासन को भी लिखा जाएगा सहयोग के लिए। और दूसरा, एक किसी व्यक्ति को संविदा में नौकरी भी वहाँ मिलेगी। ग्रामीणों का कहना है कि कई घटनाएं ऐसी गांव में हो चुकी हैं लेकिन कोई भी एक्शन बिजली विभाग की तरफ से नहीं होता। ये बहुत पुराने जर्जर तार हैं और इनको बदला जाना चाहिए। ये धीरे धीरे उसको ये कोशिश की जा रही है बदलने की, लेकिन एकदम से चूँकि बजट का बहुत ज़्यादा होना चाहिए इसलिए संभव नहीं है। लेकिन इसके लिए भी शासन पूरी तरह से कटिबद्ध है और पूरा प्रयास हमारी सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए ये बिजली विभाग की तो लापरवाही बहुत बड़ी है। हाँ। लेकिन कहा जा रहा है कि आसपास क्षेत्र में जितने भी गांव उन सबके तार जर्जर हैं। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको प्रायोरिटी पर जर्जर तारों को बदला जाए। आज के जैसी पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, इस पर भी कोई भी एक्शन नहीं किया गया। ऐसा है कि ये कोशिश जहाँ भी हमको मालूम होता है तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बहुत दिनों की सड़ी गली व्यवस्था है, जर्जर तार है, जिसके कारण एक दिन में ये समस्या का निदान नहीं हो सकता है। धीरे धीरे हम लोग इसको निदान कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ कल 5:30 बजे दिन में जर्जर बिजली लाइन है, 20 साल पुरानी लाइन है। आए दिन तार टूटते हैं, उससे हादसे हुआ करते हैं। 2-3 हादसे हो चुके हैं पहले भी, और बिजली विभाग को जानकारी देने के बाद भी अभी तक बिजली विभाग से कोई भी आला अधिकारी कर्मचारी नहीं गया। ये दोनों एक ही घर के लड़के हैं, सगे भाई हैं। एक 21 साल का है, एक 20 साल का है। सबसे बड़ा हादसा हमारे गांव में ये 5वां हादसा हुआ है और अभी तक 2 घंटे हमको यहाँ जीटी रोड पे जाम लगाए हो चुके हैं। अभी तक बिजली विभाग से कोई भी कर्मचारी और अधिकारी नहीं आया। क्या आपकी मुख्य मांग है जो जिसके कारण आपने जीटी रोड जाम किया हुआ? जी, मुख्य हमारे परिजनों को जो है उचित मुआवजा दिया जाए। बहुत गरीब लोग हैं, पिता भी गरीब है और बुजुर्ग है, माता भी बुजुर्ग है। हम शासन से यही चाहते हैं कि ये परिजनों को उचित मुआवजा दे करके और इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, यही हमारी मांग है। और बिजली के तार जो है गांव में लगवाए जाए, चेंज कराए जाए, यही हमारी मांग है। लोग जाम लगाए हुए, क्या मामला है? पचोर गांव में, बिल्लौर तहसील के पचोर गांव में 2 भाइयों की संभवतः करंट लगने से मृत्यु हो गई है। तो उसमें इन लोगों की शिकायत थी कि थोड़ा तार टूट चुकी थी, थोड़ी लापरवाही की गई है, समय से उसे जोड़ दिया जाता तो स्थिति ख़राब ना होती। और 2 भाइयों की घटना तो मृत्यु की घटना दर्दनाक है ही, इसीलिए जाम लगा कर बैठे थे कि इसमें इनको मुआवजे का जो प्रावधान है वो कोशिश की जाएगी, पूरा शीघ्र से शीघ्र सहायता दे दी जाए, क्योंकि परिवार जो है वो बहुत गरीब परिवार है। मैम, परिजनों को आरोप था कि बिजली विभाग में सूचना देने के बाद भी लाइट बंद नहीं। ऐसा वो बता रहे हैं कि लापरवाही उन लोगों ने की है, तो अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। यदि कुछ भी ऐसा पाया जाता है तथ्य विपरीत तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम, फिलहाल प्रशासन की तरफ से हरजाने के तौर पर क्या वादे किए गए? प्रशासन की तरफ से जो विद्युत विभाग की तरफ से 5 लाख रुपये मुआवजे का प्रावधान है, वो पोस्टमार्टम होने के बाद यदि रिपोर्ट में आता है तो वो इनको मुआवजा दिया जाएगा, प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का। धन्यवाद।